जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और 4 को हल करेंगे। के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 को हल किए थे और इस वीडियो में 3 और 4 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में क्या कहता है। देखिए पहले सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है वज्र गुणन विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय होगा समीकरण निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल करें। किस विधि से? तो वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि हम कल आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। ये उल्टा पुल्टा है, उससे हमको क्या फ़र्क है? उससे हमको कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग हल कर लेंगे। इसको इस साइड ले आएंगे ना। चलिए समीकरण को पहले सही कीजिए। x + 4y + 9 बराबर में 0 समीकरण 1। और इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे 5x - 3y - 1 बराबर में 0 समीकरण 2। ये क्यों? ये इसलिए किए हम लोग क्योंकि ये बराबर किस साइड y वाला है, इस साइड ले आए। तो इस साइड ले आए तो इस साइड प्लस में, इस साइड आए तो माइनस में, हमारा समीकरण सीधा हो गया। तो चलिए इसको हल कीजिए। क्या होगा? a1 बराबर क्या होगा? a1 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है। a1 बराबर 1, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 9। उनके बाद a2 बराबर 5, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -1, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि बराबर सूत्र क्या होता है? वज्र गुणन विधि बराबर क्या होता है? x बटे क्या होता है? b1 c2 - b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 - c2 a1 बराबर में क्या है उस साइड में? तो 1 बटे a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए x बटे क्या होगा? b1 c2। तो b1 देखिए तो कितना है? b1 है आपका 4, c2 कितना है? c2 -1 माइनस b2 c1 b2 कितना है? -3 और c1 कितना है? 1 बराबर y बटे क्या होगा? c1 a2 आपका है 9 गुना a2 है आपका 5 माइनस c2 a1 -1 गुना a1 1 बराबर 1 बटे a1 b2 a1 1 b2 -3 माइनस में क्या? माइनस में हो जाएगा आपका a2 b1 a2 कितना है? 5 b1 4, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम लोग इसको क्या? x बटे 4 गुना -1 -4 और -3 गुना 1 -3 और माइनस, तो -3 गुना माइनस हो गया +3 बराबर y बटे 9 × 5 = 45 माइनस में +1 बराबर में 1 बटे क्या? -3 और -20 -3 और -20, ठीक ना। -20 कैसे हुआ समझे? -3 गुना 1 -3 और -5 गुना 4 -20, ठीक है। अब चलिए x बटे -1 बराबर y बटे 45 1 46 बराबर 1 बटे -23, क्योंकि -3 और -20 जोड़ेंगे तो -23 ही आएगा। 20 नहीं, -23, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? रुक जाइए, थोड़ा सा हमने गलती किया है। क्या यहाँ पे b1 c2, तो b1 कितना है? 4, c2 कितना है आपका? -1, तो 4 गुना -1। उसके बाद b2 c1 b2 -3 और c1 तो 9 है। c1 तो 9 है। c1 तो कितना है? 9 है। जब c1 9 है तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। यहाँ +3 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में आपका 27। जब यहाँ आ जाएगा 27 तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 27 में से 4 जाएगा 23, तो x बटे 23 हो जाएगा, ठीक।
इनको मानिए 1, इनको मानिए 2 और इनको मानिए 3। अब हम लोग किस से चलेंगे? 1 और 3 से। हम लोग 2 ही से चलते हैं, 1 और 3 से, 2 और 3 से। तो हम लोग 1 और 3 से क्या, x बटे -23 बराबर 1 बटे -23। चलिए यहाँ पे अब क्या, x बटे -23 बराबर 1 बटे -23। हम एक चीज़ आप लोग को सिखाए हैं, अगर बराबर की इस साइड उस साइड रहे और समान रहे तो वो कट जाता है। जैसे ये भी है हर में -23 और ये भी है हर में -23, तो ये दोनों कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1, यानी x का मान आ गया 1। फिर क्या, 2 और 3 से, 2 और 3 से। 2 में देखिए तो क्या है, y बटे 46 बराबर 1 बटे -23। y बटे 46 बराबर 1 बटे -23। ये कटेगा, इससे कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में काट दीजिए तो 2, तो ये -2 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y बटे -2 बराबर में 1, तो y बराबर में क्या हो जाएगा? y बराबर में हो जाएगा आपका -2। कौन कौन गुना किए तो y बराबर -2, यानी x बराबर 1 और y बराबर, x बराबर 1 कहाँ, x बराबर -1 होगा। नहीं, यहाँ तो प्लस तो ऐसे होगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस तो ऐसे होगा ना, क्योंकि 27 प्लस में भी चिन्ह डंडे पर करता है, चिन्ह बड़का का होता है। जब तो यहाँ प्लस तो ऐसे होगा, तब तो ये माइनस आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या का आंसर हो गया? ये हो गया 1 का 3 नंबर का आंसर। यहाँ पे अब हम लोग 1 के 4 नंबर को और कर लेंगे। क्या के? 1 के 4 नंबर को। सवाल देखिए, सवाल क्या है यहाँ पे। सवाल क्या करेंगे लिख के, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, a1 b1 हम लोग लिख लेते हैं। a1 बराबर समीकरण a में x का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 में x का गुणांक 2, और b1 समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? 3, और c1 समीकरण 1 में अचर पद कितना है? -7। ठीक है, उनके बाद चलिए समीकरण 2 में, यानी a2 बराबर 6, b2 बराबर कितना है? 5, और c2 बराबर -11। जब भी हम लोग इसको C1 और C2 मानेंगे तो बराबर के इस साइड नहीं, बराबर के इस साइड लाके मानेंगे तो ही सही होगा हमारा सवाल। ठीक ना, हमने पहले ही थोड़ा सा मिस कर दिया था। ठीक, तो सूत्र लिख देते हैं। लिखिए सूत्र, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बराबर क्या होगा? 1 बटे, सूत्र क्या होता है वज्र गुणन विधि बराबर 1 बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर x बटे y बटे क्या होगा? c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इसको। क्या, x बटे b1 c2, b1 कितना है देखिए तो इसमें, x बटे b1 c2, b1 कितना है? b1 है आपका 6, गुना c2 b1 3 है ना, तो हम b2 लिख दिए, तो b1 3 गुना में c2 कितना है? c2 -11, तो -11 माइनस में क्या? b2 c1 ना, हाँ b2 किधर है? 5, गुना c1 किधर है? -7। उनके बाद बराबर y बटे क्या, ये क्या हुआ आपका? b1 c2, y बराबर तो होगा c1 a2। यहाँ देखिए y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1, c1 है आपका -7, a2 c1 गुना a2 6, माइनस c2 a1, c2 कितना है? -11 गुना a1 2 बराबर 1 बटे a1 b2 कितना है? 2 गुना b2 a1 b2 5, माइनस a2 b1 6 गुना b1 3। क्या हो जाएगा? अब इसको हल कीजिए, x बटे 11 33, तो -33, क्योंकि 11 माइनस में है, माइनस प्लस 7 बचे 35 बराबर y बटे 42 क्या हो जाएगा आपको? माइनस में, और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, 2 ही है ना यहाँ पे, हाँ 2 ही होगा। देखिए तो क्या, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 -11 a2 c1 -7 और 6।
ठीक है। और C2A1 -11 2 -11 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22, यहाँ 42 है बराबर 1 बटा ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस में 6 दूना 6 तरीके 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x बटे, घटाएंगे दोनों क्या होगा 35 में से 33 जाएगा तो हो जाएगा 2, चिन्ह बड़का का ही रहेगा, ठीक है, प्लस बराबर y बटे 42 में से 22 जाएगा तो 20 यानी -20 बराबर 1 बटे 10 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, -8 ही ना होगा, हाँ -8 होगा, ठीक ना। उनके बाद चलिए, उनके बाद क्या होगा, इसको मानिए 1 और इसको मानिए 2 और इसको मान लीजिए आप 3, ठीक ना। तो उनके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो उनके बाद, हाँ चलिए अब इसको हल करेंगे किससे, तो सबसे पहले 1 और 3 से। तो 1 में क्या है x बटे 2 बराबर 3 में क्या है 1 बटे -8, इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, कटेगा 4 बार में। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 1 बटे -4, माइनस नीचे में कभी नहीं होता, हर ऋणात्मक कभी नहीं होता है। आप बोलिएगा माइनस माइनस को क्या करेंगे, माइनस को ऊपर भेज देंगे, सिंपल सा बात है। x बराबर -1 बटे 4, ये हो गया आपका x का मान। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 में क्या है देखिए तो 2 में है आपका y बटे -20 और 3 में है 1 बटे -8, y बटे -20 बराबर 1 बटे -8। सबसे पहले माइनस और माइनस को काट दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या होगा 8y बराबर में 20, ठीक। तो y बराबर में 20 बटे 8 काट दीजिए, कई बार में कटेगा आपसे, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 5 के 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 5 बटे 2, यानी x बराबर -1 बटे 4 और y बराबर में 5 बटे 2। ये हो गया आपका क्या नंबर का आंसर, ये हो गया आपका 1 का 4 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 1 के 3 और 4 को, यानी 3.4 के 1 के 3 और 4 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को देख लेंगे, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।